आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या दिया हुआ है 213, 205, 197 और इस तरह से करते हुए आ रहा है आपका 137 तक। तो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें निकालना क्या है। निकालना हमें मिडल टर्म, इसकी जो यहाँ से लेकर के जो एपी आपको गिवन है इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, वो क्या नंबर होगा मिडल में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले इसमें दिया क्या है, एक अलग पेन ले लेते हैं। दिया हुआ है ए क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखी है दैट इज ए दे रखा है कितना 213। अच्छा, अब इसमें हम डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलता है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डी कैसे निकलता है, T2 में से T1 को माइनस किया जाए या T3 में से T2 को माइनस किया जाए। इट्स मीन टर्म 2 से टर्म 1 को माइनस करके निकल सकता है या टर्म 3 से टर्म 2 को माइनस किया जाए। तो हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा A2 क्या है आपके पास, A1 है, A2 है, A3 है, इस तरीके से दे रखा है। तो A2 क्या आपके पास है, A2 है भाई 205, इसमें से माइनस करना है 213 को। तो D की वैल्यू क्या आई हमारे पास, D की वैल्यू हमने घटाया तो भाई 205 घटाना है हमें 213 में से, तो हमारे पास आएगी वैल्यू माइनस का 8। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास D की वैल्यू है। अब हम ये पता कर लेते हैं कि भाई ये 1 है, A2 है, A3 है, इस तरीके से करके पहले ये पता करें कि टोटल टर्म्स कितनी हैं हमारे पास। अगर ये हमें पता चल जाएगा तो उसको हम हाफ कर लेंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि भाई ये हमारी मिडल की टर्म कौन सी आएगी, फिर उस टर्म को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ये जो टर्म है इसके बीच में और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। तो हम पहले पता करते हैं कि ये कौन सी टर्म है। हम मान लेते हैं कि ये जो टर्म है वो nth टर्म है। ठीक है, मीन्स an हमारे पास दिया हुआ है 37, an 37 दिया हुआ है। और हम हमेशा ध्यान रखें कि भाई nth टर्म कैसे निकलती है, nth टर्म कैसे निकलती है, तो ये फार्मूला हमें याद होगा। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1, ये ब्रैकेट में होता है मल्टीप्लाई d, n टर्म निकालने का फार्मूला है। तो an की वैल्यू आपको गिवन है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 37। a की वैल्यू आपके पास है ये, d की वैल्यू आपके पास ये निकल के आ गई। तो a की वैल्यू को पुट कर देते हैं जी। a की वैल्यू हमने पुट कर दिया भाई, कितनी है 213, 213 ये हमने रख दिया, प्लस n हमें नहीं पता है, n ही तो निकालना है, तभी तो पता चलेगा कि 37 कौन सी टर्म है। n की वैल्यू लिखते हैं n-1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है, माइनस का 8 है। ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने इसलिए लगा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो इसका मतलब है कि माइनस हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन यहाँ डाला है। ठीक है, ये है किसके बराबर, ये है 37 के इक्वल। ठीक है, चलिए थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 213, इसकी जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 8n हो जाएगा, और माइनस की इसमें करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 37। यहाँ तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए, अब ये 213 है और ये 8 है, 213 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, ये हो जाएगा हमारे पास 221 माइनस 8n इज इक्वल टू हो जाएगा 37। तो माइनस 8n इक्वल टू क्या हो जाएगा 37, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 221। तो माइनस 8n इक्वल टू क्या होगा, इसमें से इसे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 11 में से 8 गया, ये 7 है ना, 11 में से 7 गया 4 और ये बच गया 8, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 1, ये माइनस में आ गई वैल्यू। ठीक है, ये माइनस में आ गया, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 184 डिवाइडेड बाई माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल। चलिए आगे देखते हैं काट के इसको, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24।
तो n की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई, n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 23। अब हमें ये पता चल गया जो ये 37 था हमारे पास, ये जो 37 था ये कौन सी टर्म है, 23 टर्म, मतलब 23वीं टर्म, मीन्स A23 यहाँ लिखते हैं, A23 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 37, ये हमें पता चल गया, यानी कि 37th टर्म है। चलिए यहीं कर देते हैं ताकि ज़्यादा हमें इधर उधर ना जाना पड़े। अब हमें ये पता चल गया कि 23 टर्म है। अब टर्म हमारे पास है 23, हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि thus the given AP contain 23 टर्म। 23 टर्म्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमने ये क्वेश्चन दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टर्म्स हैं टोटल 23 हैं, 23 टर्म है। अब ये देखिए मिडल टर्म कैसे निकलेगी, अगर हमारे पास ये टर्म्स हमें पता चल गई कि 23 हैं, 23 है, ये कौन सा नंबर है, इवन या ऑड, हमें ये सबसे पहले देखना होता है। तो हमारे पास भाई ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर की टर्म, ऑड नंबर्स का अगर मिडिल पॉइंट निकालना होता है या मिडल वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लगता है n+1/2। ये ऑड नंबर का हमें मिडल टर्म निकालनी है या बीच का नंबर निकालना होता है। तो ये क्या हमारे पास क्या है, 23, ये हमारे पास है 23 + 1 / 2, ये हो जाएगा 24/2 इक्वल टू हो जाएगा 12th टर्म। 12th टर्म आएगी हमारे पास, ये हमारे पास 12th टर्म आएगी। अब हम निकाल लेते हैं 12th टर्म है क्या हमारे पास, मीन्स A12 निकालना है हमें, तभी हमें पता चलेगा कि मिडल टर्म हमारी कौन सी है। ठीक है, फिर वही फार्मूला एक बार और रिमाइंड कर देते हैं कि an का फार्मूला क्या होता है, n टर्म निकालने का क्या होता है, a + n - 1 × d, ये होता है। तो हमें निकालनी कौन सी टर्म है, 12th टर्म निकालनी है। तो यहाँ पर भी हम इसको पुट कर देते हैं। चलिए 12th टर्म निकालनी है तो हम लिखेंगे A12, a की वैल्यू आपको गिवन है 213, 213, प्लस n की वैल्यू हमें पता चल गई 12 है, -1 × d की वैल्यू आपके पास -8 है। ठीक है, तो अब इनको पुट कर दिया हमने, देखते हैं क्या आता है। 213 प्लस इसकी माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11 × -8। 213 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 8 = 88। ठीक है, अब इसमें से माइनस करके देखते हैं क्या आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 125। तो हमें पता चल गया कौन सी टर्म थी भाई, A12th टर्म आई मिडल टर्म, और इसकी जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 125। तो यहाँ लिख दीजिए आंसर में कि हैंस द मिडल टर्म ऑफ गिवन AP इज कितना है, 125। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसको भी हमने देखा कि आसानी से इसको भी हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।